नमस्ते। लोगों को एक भ्रांति होती है, त्याग और संन्यास का अंतर नहीं पता होता है। तो कई बार ये भ्रांति होती है, लोग आश्रम में आ गया, अरे अब तो वो सन्यासी बन गया। कुछ लोग व्यवहार भी ऐसा करने लगते हैं कि जैसे हम सन्यासी हो गए। श्री अरविंद बार बार अपनी लेखनी में बताते हैं और गीता के समय से वो बताते हैं कि त्याग नॉट संन्यास। अंतर क्या है दोनों में? उस दिन भी मैं एक लॉजिक कहीं से कोई फ्लोटिंग चीज आई। लॉजिक क्या थी? बहुत बड़े कोई व्यक्ति हैं, टॉक्स यहाँ पे क्या है ना, सचिन तेंदुलकर के व्यूज ऑन रिलीजन। अरे क्रिकेट तो समझ आती है, जिसने कोई प्रयास नहीं किया उसका, इट डजंट मीन। अब जैसे इफ आई गिव ए कमेंट्री ऑन क्रिकेट इट बी एज अब्सर्ड। ठीक है, थोड़ा बहुत खेला हूँ स्कूल के लेवल पर, थोड़ा कॉलेज के लेवल पर, इसका ये मतलब नहीं है कि आई कैन गिव अ होल थिंग ऑन क्रिकेट के सारे शॉट्स। तो उसी प्रकार से अब होता है, लेकिन कोई बड़े उसका कोई प्रोफेसर है हार्वर्ड में, तो उनके व्यूज़ अध्यात्म के ऊपर, अब ये किताब भी निकली किसी श्री अरविंद के ऊपर लिखी, श्री अरविंदो समथिंग क्या, तो अब मैं भूल भी गया, नाम भी ऐसी था। तो अब ये लिखने का अधिकार किसको होता है इन चीज़ों को कहने का? जिसने इन चीज़ों का या तो गहन अध्ययन किया है, बल्कि उससे भी अधिक अध्ययन करके जीवन में उतारा है। तो कोई ये कह रहा था कि सबके लिए रिनंसिएशन आइडियल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिनंसिएशन यदि सब कर लेंगे तो संसार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे होंगे, संसार इंप्रूव कैसे करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो हमको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। संसार में रह करके आप रहिए, रिनाउंस मत करिए। रिनंसिएशन वर्ड बाय इटसेल्फ मीन्स, श्री अरविंद बहुत क्लियर करते हैं, रिनंसिएशन पे पूरा एक चैप्टर है सिंथेसिस में। और वो भी कैसा डिटैचमेंट, कि बहुत ज़्यादा जुड़ मत जाइए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप अपना जीवन जिए, एम्बिशन जो आप पूरा कर सकते हैं उसको करिए, खुश रहिए, खुश रहना सीख लीजिए, पैसा कमाइए, कोई समस्या नहीं है। पैसे का कैसे उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में कोई ब्लैंक है। तो रिनंसिएशन बाय इट्स नेचर मीन्स त्याग, नॉट संन्यास। संन्यास, ये भारतीय मानसिकता में संन्यास इज एसेटिसिज्म। सन्यासी क्या करता है? सन्यासी संसार को छोड़ता है बाहर से। ये एक एक्सट्रीम पथ है ये, कि जब आप संसार को बाहर से छोड़ोगे तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियां सूख जाएंगी, आपका माइंड इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्योंकि अब सन्यासी के कमरे में तो टीवी नहीं, पर आजकल वो भी पहुंच गया है, गुफा नंबर 22 हिमालय में, वहाँ भी टीवी आपको मिल जाएगा। पता नहीं ना, देखा है मैंने। एक बार एक मंदिर में गया, वो वहीं जहाँ श्री अरविंद गए थे, तो जहाँ उनको काली जी का दर्शन हुआ था, वर्ल्ड मदर का, तो मैंने देखा इतने गंदे ढंग से काली जी का वो रखा हुआ था। वहाँ श्री अरविंद आए तो मुझे तो पहले दुख हुआ, कोई ले गए थे, देखिए यहाँ पर श्री अरविंद आए थे, बट व्हेन आई सॉ माई हार्ट वॉज फिल्ड विथ पेन। तो फिर तो बस उसके बाद मैंने कहा कहाँ है इनके मुख्य पंडित जी? कहा उस कमरे में रहते हैं। तो मैंने कुछ आव देखा ना ताव, धड़ाक से दरवाजा खोल दिया। वो पंडित जी मोटे तोंद वाले, सामने टीवी चल रहा है, उन्हें कल्पना नहीं की थी। अब मैंने सुना दिया उनको कि क्या आपने इस तरह से रखते हैं आप, ये कम से कम आप टीवी देखिए, लेकिन आप ध्यान तो रखिए, आप ये आपका काम है। सुना उना के मैं बाहर आ गया। वो बेचारे कौन आया, कहाँ से आया, हवा के झोंके से बोल के चला गया। तो अब ये सन्यास क्या होता है कि एक्सट्रीम पथ है, जहाँ रियल सन्यास अगर करना है, एक रास्ता है वो, जब हमारी सोल न्यूड होकर के भगवान की ओर जाती है, डिन्यूड होके, तो आप सबको छोड़ते हो। एक सन्यासी फिर ये नहीं करता है कि मैं अपने एक लेक्चर दूंगा या कहीं टॉक्स दूंगा, नहीं, आप संसार से नहीं जुड़ोगे। एक बहुत सुंदर सावित्री में इन सबका वर्णन है। एक जगह दे क्लोज्ड ऑल द लाइन्स, सम अनकंपेनियन रीच द एब्सोल्यूट। फिर आप धीरे धीरे सब चीजों से अलग अलग होते हुए, एक समय आंख, नाक नहीं, सॉरी नाक पर मास्क पहन सकते हो, आंख, कान, स्वाद, खिचड़ी में आप रसगुल्ला मिला के, ये करके आप जीवन जी रहे हो कि मेरे सब इंद्रिय सूख जाएं। क्योंकि इंद्रियों से समस्या शुरू हो रही है ना, सारी प्रॉब्लम तो वहां पर है। माइंड एकदम ब्लैंक हो जाए, और अंत में मैं शरीर छोड़कर
निर्वाण में चला जाऊं। ये एक मार्ग है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि दिस नॉट ए पाथ, एक एक्सट्रीम मार्ग। जनरली असुर चुनते हैं इसको, कांटों पे हम सो जाएंगे, पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे। श्री अरविंद कहते हैं बड़े सुंदर ढंग से कि द कृष्णा विद इन अस इज नॉट टू बी किल्ड और टॉर्चर्ड एज द टाइटन्स डू, ही हैज टू बी नर्चर्ड। कृष्ण है हमारे अंदर, जब हम कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं these things have to be excised, the band of spirits enemies whose names are lust and greed and anger, इनको हटाना है। तो त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? संन्यास में हम संसार को बाहर से छोड़ते हैं, और अगर सच्चा सन्यासी है, बहुत कम है, और फिर छोड़ते छोड़ते हम इस हद तक चले जाते हैं कि हम अल्टीमेटली पूरा कांटेक्ट संसार के साथ हमारा टूट जाता है, हम लीन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर भी गो इनटू, लेकिन उस ठीक है वो आपका व्यक्तिगत चीज है, उससे कुछ समय तक, जब तक आप शरीर में हो, आपकी ऊर्जा विकीर्ण होती है, नो डाउट अबाउट इट, उसका भी एक हेल्प होती है संसार को, पीपल आर ड्रॉन अट्रैक्टेड, पर नेचुरली ये आइडियल नहीं हो सकता है। लेकिन जो दूसरी चीज है, जहां आप, हमारे अंदर एक डिवाइन नेचर है, वो इस पर आधारित है। संन्यास इस पर आधारित है कि एक इनकॉरेजिबल माया है, इसको आप छोड़ना ही है कंप्लीटली अगर आप भगवान की प्राप्ति चाहते हो। लेकिन त्याग इस पर आधारित है कि ये संसार में एक दिव्यता है और एक दिव्य नेचर है, और वो अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है, तो उसके प्रकटन में जो बाधाएं हैं उनको आप छोड़ते हो। क्या बाधा है? प्रेम आपको प्रकट करना है, तो आपको अहंकार, डिजायर, इनके सम्मिश्रण को हटाना होगा। आपको भगवान का कार्य करना है, तो अपने अंदर लस्ट, ईगोइज्म, इसको हटाना होगा। आपको अगर अगेन शांति और सौम्यता को संसार में लाना है, तो क्रोध को हटाना होगा। फेथ को संसार में लाना है, तो फियर को हटाना होगा। तो ये सारी चीजें जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं भगवान के मैनिफेस्टेशन को, फेथ को प्रकट करना है तो फियर के साथ नहीं होगा, तो यू हैव टू रिमूव दीज थिंग्स। तो त्याग में किस चीज को त्याग किया जाता है? वे वृत्तियां, वे चीजें जो हमारे और भगवान के बीच में, और रादर उनके प्रकट होने में बाधक हैं, सृष्टि का जो मूल कारण है, तो उसमें हम उन चीजों को हटाते हैं। लंबा मार्ग है, इसीलिए वो कहानी ना जय विजय की, कि जब उनको श्राप मिल गया कि धरती पर आओगे, तो बोले कि सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। तो विष्णु भगवान कहते तुमने एक बार लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था रास्ते में कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो उस समय लक्ष्मी जी तो प्रेम में है, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये तो होना था। ऋषि को भी रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, अभी समय नहीं हुआ है, तो ऋषि ने श्राप दे दिया। तो अब मैं तो वो अनडू नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। तो अच्छा क्या करना होगा हमें? कहा 2 पथ हैं, एक चुन लो। एक है 3 जन्मों में आ जाओगे, और दूसरा है 7 जन्मों में। श्री अरविंद सावित्री में लिखते हैं, ओ टाइटन, ओ सोल, हेस्ट नॉट ऑन द टाइटन्स रोड। तो वो कहते 3 जन्म। 3 जन्म मतलब तुम्हें फिर अपने आप को पूरा डिन्यूड होके आओगे। असुर क्या करता है? इतना टॉर्चर करता है अपने आप को और संसार को कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं क्या चाहिए तुझे, मैं तुझे एब्जॉर्व कर लेता हूँ। तेरी ऊर्जा तो एकदम डिन्यूड कर देता है, अपने आप को स्ट्रिप कर देता है और टॉर्चर करता है अपने अंदर। फिर अक्सर माँ ने कहा है, सन्यासीज आर वेरी डेंजरस पीपल, मोस्ट ऑफ देम। मैं खुलेआम इस चीज़ को कह रहा हूँ, मेरा अपना, मैंने देखा भी है। तो डोंट गो बाई कि वो सन्यासी हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें बड़ी डेंजरस रूप से हार्बर होती हैं, और कुछ पावर्स जो मिल जाती हैं वाइटल वर्ल्ड की, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। जो रेगुलर लोग हैं, साधारण अपने ज्ञान में जी रहे हैं, वो फिर भी ठीक हैं। ऑफ कोर्स कोई योगी है और सिद्ध, उनकी बात अलग कर रहा है। तो ये जो सन्यासी होते हैं, वो खुद को भी टॉर्चर करते हैं और वो संसार के भी पीड़ा देते हैं। कई लोगों का उनका बड़े कठोर हो जाते हैं इसके कारण। वेरस त्याग में आप क्या करते हो? ईश्वरीय तत्व को रखते हो, आश्रित तत्व को बाहर करते हो। चैत्य सत्ता को रखते हो, अहंकार को निकालते हो। ईश्वर की शक्ति को रखते हो, डिजायर के अधीन नहीं कर देते हो उसको, कि भगवान की शक्ति है लेकिन डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए है। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए 7 जन्म, पाथ ऑफ परफेक्शन, आप पूर्णता की ओर जाते हो। तो एक मार्ग एनलमेंट का है, इग्नोरेंटली कॉल्ड मुक्ति, यस वेल इट इज मुक्ति ऑफ ए काइंड। लेकिन दूसरा जो मार्ग है वो पूर्णता का मार्ग है, उसमें भी मुक्ति है,
लेकिन उसमें मुक्ति अज्ञान से मुक्ति है, अंधकार से मुक्ति है, अचेतनता से मुक्ति है। लेकिन ये मुक्ति केवल एक स्टेप है ईश्वर की पूर्णता, उनकी शक्ति, उनका प्रेम, उनका आनंद, उनका ज्ञान, उनकी शांति संसार में प्रवाहित होने के लिए। वह जो दूसरी मुक्ति है वो केवल संसार की पूरी मैनिफेस्टेशन से चले जाना। और माता जी से जब किसी ने इस बात की बात कही थी, माँ पर नाम नहीं लूँगा, 2-4 नाम लिए बड़े नामी लोग, उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, 3-4 लोगों के नाम, माँ कहती यस यस आई नो ऑल ऑफ देम, यस यस आई नो ऑल ऑफ देम, सबको मैं जानती हूँ। यहां तक उन्होंने कहा नेचर चेंज नहीं होगा तो आप इसको छोड़ के चले जाओ। माँ कहती आई नो ऑल ऑफ देम बट वी आर नॉट हियर फॉर दैट। हमारा ये मानना है कि ये संसार अपने मूल में दिव्य है, क्योंकि दिव्य से इसकी सृजना हुई है, और चूंकि ये मूल में दिव्य है इसलिए ये दिव्य हो सकता है। तो त्याग आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो हम कांटों में उलझाए रखेंगे अगर डिवाइन सीड को, तो वो इट विल नॉट ग्रो। पर त्याग किसका? अहंकार का त्याग, अहम भाव का त्याग। अहंकार का त्याग बहुत बाद में आता है, पर अहम भाव का त्याग, कामनाओं का त्याग। त्याग करने के पहले संयम, उनको अंडर द लॉ ऑफ राइट, ब्लाइंड कामनाओं का विस्तार नहीं, महत्वाकांक्षाओं का त्याग, लस्ट का त्याग, इन चीज़ों का हमको त्याग करना है। लेकिन संसार का त्याग नहीं, संसार से एक नए रूप से संबंध जोड़ना है, अहंकार के आधार पर नहीं, भगवान के आधार पर, जो संबंध श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं संसार से जोड़ने का। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, अलग दिशा में जाती हैं। और ये सच है कि अगर सब लोग संन्यास ले लेंगे, लेकिन हमें चिंता मत करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने बनाया ऐसा सिस्टम है कि संसार में अधिकांश लोग परफेक्शन चाहते हैं, विल फॉर संन्यास, और उसमें भी रियल प्रैक्टिस ऑफ संन्यास बिरला कोई मिलेगा। ज़्यादातर लोग संन्यास का दिखावा करते हैं, क्योंकि संन्यास का दिखावा करने से भी आपको बहुत पैसे मिलते हैं। तो डोंट बी कैरिड अवे बाय अपीयरेंसेस। जो करना है शांति से क्वाइटली अंदर में करिए। बाहर का शो शैम संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। नमस्ते।